सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस ए पी वेब मास्टर सीरीज। तो हम लोग बैकग्राउंड जॉब शेड्यूल कर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रोग्राम लिख के अपने जॉब्स को शेड्यूल कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमें SM36 ट्रांजैक्शन कोड का यूज करके हम लोग अपने जॉब्स को शेड्यूल कर रहे थे, वो भी इमीडिएट बेसिस पे या फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। फिर हम SM37 से जाके उसका स्टेटस चेक कर रहे थे। अब समझिए कि अगर मुझे प्रोग्राम के थ्रू यानी कोडिंग के थ्रू अपने जॉब्स को शेड्यूल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो एसएपी ने हमारे लिए क्या किया कि उसने बहुत सारे फंक्शन मॉड्यूल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी बैकग्राउंड जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अब यहाँ देखिए, ये मेरा पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसका लिए मैं एक जॉब क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ। SE38 में गया और मैंने दे दिया बैकग्राउंड जॉब शेड्यूलिंग। ओके, परफेक्ट है। यहाँ नेम थोड़ा बदल देते हैं, शेड्यूलिंग ए बैकग्राउंड जॉब। एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम ले लिया हमने। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास आता है जॉब शेड्यूलिंग के अंदर, वो पहला फंक्शन मॉड्यूल है हमारे पास जॉब ओपन। पहले हम यहाँ चलते हैं SM36 पे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जॉब नेम प्रोवाइड करते थे, फिर हम लोग जॉब क्लास प्रोवाइड करते थे। उसके बाद हम लोग स्टेप में जाते थे और स्टेप में जाने के बाद अपने लिए प्रोग्राम नेम असाइन करते थे और वेरिएंट असाइन करते थे। फिर जब मैं जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करता था, मैं क्या देखता था कि मेरा जो जॉब का स्टेटस है यहाँ पे एक शेड्यूल पॉपअप मैसेज आता था। अगर मैं एग्जांपल लूँ 12, इसमें प्रायोरिटी ए दे दिया। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहता है कि हम लोग जॉब नेम प्रोवाइड करें और जॉब क्लास असाइन करें। तो अगर मैं SE37 में चलूँ और पहला जो हमारा फंक्शन मॉड्यूल है जॉब अंडरस्कोर ओपन, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ देखिए, इसके इंपोर्ट टाइप में चलिए और यहाँ हमारे पास एक नॉन ऑप्शनल पैरामीटर है जॉब नेम, जिससे मैं क्या करूँगा, अपने पर्टिकुलर जॉब नेम प्रोवाइड करूँगा सेम टू सेम जो कि हम लोग SM36 स्क्रीन पर प्रोवाइड यहाँ कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर मैं एक्सपोर्ट टैब में जाऊँ तो मुझे एसएपी यहाँ से जॉब काउंट रिटर्न करता है। अब ये जॉब काउंट क्या है? जॉब काउंट बेसिकली आप जो भी जॉब क्रिएट करेंगे उसके लिए पर्टिकुलर आपके पास एक जॉब काउंट क्रिएट हो रहा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ SM37 में मेरे पास कोई जॉब है, यहाँ देखते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसके लॉग में जाके देखूँ तो यहाँ देखिए, ये पार्टिकुलर जॉब काउंट आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया हुआ। तो ये एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर लेंथ का होता है। तो हम लोग को एक जॉब काउंट का यूज करना पड़ेगा। जॉब काउंट हम लोग को यहाँ से रिटर्न में मिल जाएगा। तो मैं पैटर्न पे जाता हूँ और जॉब अंडरस्कोर ओपन को कॉल कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, आपके पास एक मैंडेटरी पैरामीटर है जॉब नेम। तो मैंने जॉब नेम एक प्रोवाइड कर दी, 13 ले लेते हैं, 13 परफेक्ट है। और यहाँ से मुझे क्या होगा, जॉब काउंट रिटर्न में मिल जाएगा। सपोज मैं नाम दे देता हूँ LV अंडरस्कोर जॉब काउंट। लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लिया मैंने जॉब काउंट के लिए। और मैं क्या करूँगा, ये रहा मेरा फंक्शन मॉड्यूल। जॉब काउंट का कंपोनेंट टाइप उठा लेते हैं और इसके लिए यहाँ मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, डेटा LV अंडरस्कोर जॉब काउंट टाइप वेरिएबल। अगर मैं इसके जॉब क्लास में देखूं तो हम लोग यहाँ SM36 में क्या कर रहे थे, जॉब क्लास भी एक प्रोवाइड कर रहे थे। तो मैं हाई प्रायोरिटी जॉब इसको असाइन कर देता हूँ, यानी कि A। अब इसको मैंने कर दिया एक्टिवेट। यहाँ देखिए, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या था, हमें सबसे पहले अपने फंक्शन मॉड्यूल जॉब ओपन को कॉल किया, जो कि एग्जैक्टली मेरा SM36 के इनिशियल स्क्रीन जो ओपन होता है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले जॉब नेम प्रोवाइड करते हैं और फिर जॉब क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरा फंक्शन मॉड्यूल क्या करेगा, मुझे एक जॉब काउंट वेरिएबल रिटर्न करेगा। तो वो मैं यूज कर लूँगा। तो यहाँ सारे एक्सेप्शंस को हम लोग अनकमेंट पहले कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ से मुझे जॉब काउंट मिल गया। अब दूसरा स्टेप मेरे पास क्या होता था, अगर मैं चलूँ SM36 की स्क्रीन पे, यहाँ देखिए फिर हम लोग स्टेप पे क्लिक करते थे और स्टेप पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या देखते थे कि हम लोग यहाँ से अपना प्रोग्राम नेम और वेरिएंट असाइन कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम पर्पज़ के लिए एसएपी ने हमारे पास क्या किया, जॉब सबमिट नाम के फंक्शन मॉड्यूल का हमारे पास एलिजिबिलिटी जॉब अंडरस्कोर सबमिट फंक्शन मॉड्यूल एसएपी ने हमें दे दिया, जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम और उसके वेरिएंट को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक सबमिट नाम का स्टेटमेंट भी होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को भी अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जॉब सबमिट फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो मैं इस फंक्शन मॉड्यूल में चलता हूँ पहले और देखते हैं ये है क्या, जॉब सबमिट, ये रहा। इसके इंपोर्ट टाइप में देखते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास पहला है ऑथराइजेशन चेक नेम, यानी कि आप इसके अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे, बैकग्राउंड यूजर नेम फॉर ऑथराइजेशन चेक, यानी जो भी यूजर आपका ऑथराइजेशन, जिसके पास ऑथराइजेशन होगा इस पर्टिकुलर जॉब को चेक करने का, उसका नेम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी आपका यूजर नेम बेसिकली। और फिर दो मैंडेटरी पैरामीटर आपके पास है यहाँ पे, जॉब काउंट, जो आपको जॉब ओपन फंक्शन मॉड्यूल से रिटर्न में मिल रहा है, उस पर्टिकुलर जॉब काउंट को आप लोग यहाँ भेज देंगे। फिर यहाँ हम लोग जॉब नेम अपना प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा यहाँ देखिए आपके पास रिपोर्ट और वेरिएंट है, जो कि सेम टू सेम इस स्क्रीन के हिसाब से है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे जॉब नेम और वेरिएंट आप लोग जो यहाँ प्रोवाइड कर रहे थे वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं, पैटर्न जॉब अंडरस्कोर सबमिट। यहाँ मैंने अपना यूज़र नेम पास कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए जॉब काउंट हमने क्रिएट कर लिया था, तो यहाँ जॉब काउंट पास कर देते हैं, जॉब काउंट। फिर जॉब नेम हम लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लिया, इस जॉब नेम को मैं यहाँ पास कर देता हूँ। फिर मेरे पास है यहाँ पे रिपोर्ट और वेरिएंट्स, मैं ये रिपोर्ट अपना ले लूँगा यहाँ से, ये रहा मेरा रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को मैं यहाँ पास कर देता हूँ। फिर मेरे पास वेरिएंट है, मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, और अगर वेरिएंट्स देखें तो ये रहा मेरे पास वेरिएंट। इनपुट 1 to 10, मैं इनपुट 1 to 30 ले लेता हूँ, 1 to 30, इसको यहाँ पे पास कर दिया 30। फिर मुझे स्टेप नंबर इंपोर्ट करके कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट, परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ आते हैं, अगर अपने SM36 की स्क्रीन पे आएँ तो जैसे ही हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, अपना वेरिएंट्स असाइन कर रहे थे, एक सेकेंड, ट्रैफिक लाइट्स, हाँ ठीक है, इसके वेरिएंट्स को असाइन कर दिया। फिर हम लोग सेव बटन पे क्लिक करते थे, वहाँ से बैक गए और फिर सेव पे क्लिक करते थे, तो यहाँ हमारे पास क्या होता था, मेरे जॉब का स्टेटस शेड्यूल हो जाता था। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल के बाद लिखूँ इफ़ साइज सब RC इक्वल्स टू 0, तो हम लोग कर देते हैं मैसेज जॉब इज़ शेड्यूल्ड, एक जॉब इज़ शेड्यूल्ड, टाइप एस, एक सक्सेस मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं, ये चेक करने के लिए हमारा फंक्शन मॉड्यूल परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। अगर मैं एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करूं तो यहाँ देखिए मुझे मैसेज मिल गया जॉब इज़ शेड्यूल्ड। तो अगर मैं SM37 की स्क्रीन पे चलता हूँ, यहाँ से SM37 और अपने 13 का स्टेटस देखूँ, एग्जीक्यूट बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए मेरा जो जॉब है पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड स्टेटस पे यहाँ आ चुका है। तो हम लोग अभी तक क्या कर चुके हैं, जॉब को शेड्यूल स्टेटस में ला चुके हैं। फिर हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इस स्टार्ट कंडीशन पे क्लिक करते थे और यहाँ पे जाके
या तो इमीडिएट बेसिस पे या फिर डेट एंड टाइम असाइन कर रहे थे। तो इसके लिए एसएपी ने हमारे पास क्या किया, इस फाइनल के लिए एक जॉब क्लोज नाम का फंक्शन मॉड्यूल हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इस जॉब क्लोज के अंदर चल के इसका देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। जॉब अंडरस्कोर क्लोज, अगर इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए आपके इंपोर्ट टैब में आपके पास जॉब काउंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और जॉब नेम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम असाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे भी इसको एग्जीक्यूट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम इस जॉब क्लोज को सिंपली कॉल कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है अब। पैटर्न जॉब अंडरस्कोर क्लोज, इसका कोई काम नहीं है, हटा देते हैं फ़िलहाल। यहाँ से मैं अपना जॉब काउंट भेज देता हूँ, जॉब काउंट, फिर ये जॉब नेम यहाँ से उठा कर रख दीजिए इस पर। सारे एक्सेप्शंस को अनकमेंट कर लीजिए। फिर अगर सपोज मुझे इमीडिएट बेसिस पे इसे एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पे ट्रू पास कर देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे स्टार्ट इमीडिएटली का कैर 1 लेंथ होता है यहाँ पे, जिससे आप बेसिकली ये पास करेंगे कि आप उसे इमीडिएट बेसिस पे असाइन करना चाहते हैं कि नहीं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और यहाँ आके एक मैसेज प्रिंट करके देख लूँगा कि मेरा जॉब परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। इफ साई सवारसी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा इफ साई सवारसी इक्वल्स टू 0। तो मैंने मैसेज कर दिया, मैसेज जॉब इज रिलीज्ड और टाइप एस, यानी सक्सेस मैसेज मैंने एक और डिस्प्ले यहाँ कर दिया कि अगर ये पर्टिकुलरली मेरा एग्जीक्यूट हो जाए, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ देखिए जॉब इज़ रिलीज़ का मुझे मैसेज मिल गया। अब ज़रा हम इसको चलते हैं और यहाँ पे अपने जॉब का स्टेटस देख लेते हैं। एग्जीक्यूट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने इमीडिएट बेसिस पे किया था तो जॉब पहले मेरा रिलीज़ हुआ और इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर गया। अगर मैं इसके स्पूल पे जाऊँ और यहाँ जाकर स्पूल पे देखूँ डेटा, तो यहाँ मुझे क्या होगा, मेरी ALB मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। आप देखिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर मैं शेड्यूल करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। अगर मैं अभी का टाइम देखूँ तो 10:54 हो रहा है और आज का डेट ये है, ठीक है। तो यहाँ आते हैं अपने जॉब क्लोज फंक्शन मॉड्यूल के अंदर और यहाँ देखेंगे अगर स्टार्ट डेट, शेड्यूल स्टार्ट डेट कहाँ है, ये रहा। अगर इसके अंदर जाएं तो यहाँ इस फॉर्मेट में हमें डेट अपना असाइन करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं, इमीडिएटली को कमेंट कर देते हैं और डेट को अनकमेंट करते हैं। यहाँ डेट मैं आज का असाइन कर देता हूँ जो कि वाई फॉर्मेट में है, 2024 अप्रैल, और आज का डेट 27, और टाइम जो है अभी HHMM और SS फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। ये रहा मेरे पास टाइम मेरा, हाँ HHMM SS फॉर्मेट में ही है। तो मैंने असाइन कर दिया सपोज 10:56, मैंने किया इसको एक्टिवेट और एग्जीक्यूट। ओके, एक कमेंट नहीं हुआ, यहाँ अनकमेंट कीजिए फिर एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ देखिए जॉब मेरा रिलीज हुआ। अब मैं चलता हूँ और इसका स्टेटस देखता हूँ। यहाँ देखिए रिलीज स्टेटस पे है, जैसे ही 56 हुआ
यहाँ डिले काउंट मेरा स्टार्ट हो चुका है और जॉब मेरा यहाँ एग्जीक्यूट हो गया। परफेक्ट है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर मुझे इसका स्टेटस चेक ना करना है तो मैं स्पूल पे जाऊँगा और फिर यहाँ स्पूल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ टाइप पे मेरी एलवी मुझे मिल जाएगी। तो एसएपी ने क्या किया, एक तो हम लोग SM36 के अंदर जाके पर्टिकुलरली स्क्रीन से डेटा के अपने जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं, जो कि इजी पर्पज होता है। पर अगर हमें कोडिंग से करना है तो इन पर्टिकुलर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन मॉड्यूल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। जो कि पहला है मेरे पास जॉब ओपन के अंदर आप अपना जॉब नेम और जॉब क्लास प्रोवाइड करेंगे तो आपके अंदर आपको जॉब काउंट मिल जाएगा। फिर जॉब काउंट के अंदर जाके आपको ऑथराइजेशन चेक नेम, यानी जो भी ऑथराइज्ड यूज़र होगा उसका नेम आप पास करेंगे। फिर अपना जॉब काउंट और जॉब नेम आपको यहाँ असाइन करना होगा। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐड स्टेप कर रहे हैं तो आप रिपोर्ट और वेरिएंट भी पास करेंगे। फिर यहाँ से आपका स्टेटस क्या होगा, शेड्यूल स्टेटस में चला जाएगा और फिर शेड्यूल से हमें एक्टिवेट फॉर्म में लाने के लिए रिलीज करना होगा। रिलीज करने के लिए हम लोग जॉब क्लोज फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। जॉब क्लोज के अंदर अगेन आप जॉब काउंट और जॉब नेम असाइन करेंगे। फिर अगर इमीडिएट बेसिस पे करना है तो इमीडिएट आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के लिए करना है तो डेट एंड टाइम के लिए आप जॉब को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं। तो परफेक्ट है। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कोडिंग का यूज़ कर सके अपने जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।